हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने में वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली टीआरई 3.0 एंड सक्षमता परीक्षा और डीएलएड के बारे में काफ़ी ज़्यादा नई नई अपडेट्स है जो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट्स आने वाली है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए करते हैं स्टार्ट। क्या है आज की अपडेट में, तो यहाँ दिया है बीपीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक का मामला, एसआईटी गठित। ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट ने कराया पेपर लीक, कुछ दिन पहले जेल से छूटा था। यानी वो अभी अपने करतूत से बाज नहीं आ रहा है। कौन? ग्रामीण कार्य विभाग का अकाउंटेंट है, वो अभी जेल से छूटा और वो फिर से पेपर लीक मामले में जुट गया। ठीक है, आमने सामने ईओयू कह रहा पेपर लीक हुआ, बीपीएससी का दावा सबूत नहीं। ओके, क्या बोले हैं इन्होंने बोला है मामले की जांच के बाद ईओयू ने माना कि प्रश्न पत्र लीक हुआ। ईओयू ने बीपीएससी की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि बीपीएससी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में दावा किया गया है कि 16 मार्च को ईओयू ने कथित प्रश्न पत्र लीक की जांच रिपोर्ट दी है, पर उसमें ठोस साक्ष्य नहीं है। आयोग ने प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना 15 मार्च को 2:30 पर मिले। तब पहली पाली की परीक्षा 12 बजे समाप्त हो चुकी थी, दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे शुरू हो चुकी थी और आयोग ने ईओयू से ठोस साक्ष्य की मांग की है। ठोस साक्ष्य मिलने के बाद इस परीक्षा के संबंध में आयोग कोई फैसला लेगा। ईओयू का दावा क्यों मजबूत? छापेमारी में अभ्यर्थियों के पास से पेन ड्राइव मिली थी। पेन ड्राइव का प्रश्न पत्र व आंसर मेल कर गया। यही नहीं, अभ्यर्थियों ने ईओयू को पूछताछ में बताया कि 10-10 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया गया था और प्रश्न पत्र के साथ उन्हें उत्तर भी दिया गया था। सबसे बड़ा सवाल, भर्ती परीक्षा बिहार में थी तो अभ्यर्थी झारखंड क्यों गए? ओके, सही है ये। भले ही पेपर लीक के बारे में बीपीएससी जो भी तर्क है, लेकिन सवाल उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में परीक्षार्थियों को बस से झारखंड क्यों ले जाया गया? सभी एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेज के साथ क्यों गए? जब गिरफ्तार अभ्यर्थी यह कह रहे हैं कि उनसे पेपर आंसर के लिए सौदा किया गया, तो आयोग क्यों नहीं मान रहा है? एंड उसके बाद में है, जेल से बाहर आकर विशाल विजेंद्र ने रची थी साजिश और 266 जेल गए, इनमें 88 महिलाएं भी हैं। तो महिलाएं, वो बोलते हैं ना लेडीज फर्स्ट, वो बातें महिलाओं में होने जा रही है, अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है। बिहार लोक सेवा आयोग की तृतीय चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक विशाल कुमार की गिरोह ने किया था। हाजीपुर निवासी विशाल ग्रामीण विकास विभाग में डिविजनल अकाउंटेंट है। परीक्षा 15 मार्च को 2 पालियों में ली थी। विशाल कुछ माह पहले से ही ओडिशा की बालासोर जेल से छूटा था। ओडिशा पुलिस ने विशाल व उसके पार्टनर विजेंद्र गुप्ता समेत 17 को ओडिशा एसएससी परीक्षा से एक दिन पहले पकड़ा था। विशाल अभ्यर्थियों को दूसरे राज्य ले जाकर पेपर अकाउंट आंसर रटवाता था। ईओयू ने मामले की जांच के लिए साइबर क्राइम के एसपी वैभव शर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम बनवाई एंड एडीजी नेयर हसन खान और डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो मामले की रिपोर्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एंड इधर जेल से बाहर आकर विशाल विजेंद्र रची थी साजिश। क्या साजिश रची है वो देखते हैं कि जेल से छूटने के बाद विशाल व विजेंद्र गुप्ता ने रॉकी पटेल, नालंदा के संजीव सिंह के साथ मिलकर शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक कराने की साजिश रची थी। इसमें यूपी और हरियाणा की परीक्षा माफिया भी शामिल है। ईओयू ने करीबी गहैया के पास छापेमारी कर सबसे पहले विशाल को गिरफ्तार किया एंड फिर उसको निशानदेही पर 15 मार्च को सुबह ईओयू ने झारखंड पुलिस की मदद से हजारीबाग में छापेमार की एंड 266 जेल गए, इनमें से 88 महिलाएं भी है। ईओयू ने छापेमारी में 266 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था। इन्हें पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में बेउर जेल में भेज दिया गया। इनमें 88 महिलाएं भी शामिल है। तो देख सकते हैं आप ग्रामीण कार्य विभाग का जो अकाउंटेंट है वो कैसे पेपर लीक करवाता है, और हरियाणा यूपी के भी कुछ कैंडिडेट्स इस गिरोह मामले में फंसे हुए हैं, वो भी इसमें शामिल है। तो देखते हैं क्या होगा आगे, और आगे के अपडेट्स भी मैं बताता रहूंगा, तो बने रहिएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्थानीय निकाय शिक्षकों की क्षमता परीक्षा सीटीटी 2024 प्रथम के उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में आवश्यक सूचना दी गई है। यानी आप किसी ने भी क्षमता परीक्षा दी है तो उसमें 2024 में जो प्रथम
हुआ है क्षमता परीक्षा सीटीटी, प्रथम हुआ है उसके उत्तर कुंज आंसर की है वो जारी हो चुके और उसमें आपत्ति दर्ज के संबंध में आवश्यक सूचना है कि एतद द्वारा समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 109/2024 के क्रम में स्थानीय निकाय शिक्षकों की क्षमता परीक्षा सीटीटी 2024 प्रथम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 26/2/2024 से 1/3/2024 तक एवं दिनांक 6/3/2024 को CBT के माध्यम से यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित क्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के शिक्षक अभ्यर्थियों का रिस्पॉन्स शीट उत्तर कुंजी सहित समिति की वेबसाइट BSCB.SHAMTA.com पर दिनांक 19/3/2024 के अपराह्न से अपलोड कर रहेगा। संबंधित अभ्यर्थी उक्त उत्तर कुंजी कर पर दिनांक 19/3/2024 के अपराह्न से यानी दोपहर से दिनांक 21/3/2024 तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यानी कोई भी आंसर पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपत्ति दर्ज करने योग्य है और इसका आंसर गलत है ऐसा वैसा, तो उस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने के संबंध में संबंधित अभ्यर्थियों को प्रति पर्सन 50 रुपये निर्धारित शुल्क है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य है। पर पर्सन कितना है? 50 रुपये। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है। समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 109/2024 की विशेष निर्देश यथावत रहेंगे। तो देख सकते हैं आप क्षमता परीक्षा के बारे में भी उसका आंसर किया है वो आ गई है और आप आपत्ति दर्ज भी कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कैंपस 32 DLED विशेष परीक्षा 30 मार्च से। तो आपको पता है जो विशेष DLED की जा रही है, एक सामान्य एक विशेष, उसकी परीक्षा है वो 30 मार्च को होने जा रही है। तो बिहार बोर्ड ने DLED पुराने पाठ्यक्रम की विशेष परीक्षा 2024 की तिथि सोमवार को जारी कर दी। परीक्षा 30 मार्च से 4 अप्रैल तक 2 पालियों में होगी। पहली पाली 10 बजे से 1 बजे तक और दूसरी पाली है वो परीक्षा है दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इस विशेष परीक्षा में DLED प्रशिक्षण सत्र 2016-18 और 2017-19 में नामांकित प्रशिक्षु शामिल होंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर DLED की विशेष परीक्षा है वो 30 मार्च से है। एंड उसके बाद हमें अपडेट है शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही लीक हो गई थी, यानी पहले ही ली गई थी पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव आप जान चुके हैं क्या है, तो उसमें क्या है पेपर छपने से पहले ही उसको पेन ड्राइव में डालकर क्या है नकल के लिए वो प्रसारित कर दिया गया था। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ कि साल्वर गिरोह के प्रश्न पत्र पर नहीं मिला बारकोड, प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में, BPSC तय करेगा नोडल पदाधिकारी। सोलर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेगी EOU। इस मामले में हजारीबाग में पकड़े गए करीब 270 अभ्यर्थियों व साल्वर गैंग के सदस्यों को जेल भेजा दिया गया है। EOU साल्वर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेने की भी तैयारी कर रही है। इस मामले में हाजीपुर और करबिगहिया से गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को खासकर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी और जांच टीम को शक है कि इसमें अंतरराज्यीय गिरोह भी शामिल हो सकता है। तो देखते हैं क्या है पूरी की पूरी अपडेट है इसमें। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के पेपर लीक मामले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अर्थात आर्थिक अपराध इकाई EOU की जांच में ये बातें सामने आई है कि सल्वर गिरोह को पेन ड्राइव में परीक्षा के प्रश्न पत्र की जो सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में छापेमारी के दौरान सल्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर बारकोड भी नहीं मिला। ऐसे में आशंका है कि प्रेस में जाने से पहले या प्रश्न पत्र की छपाई से पहले ही प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी ले ली गई थी और EOU को शक है कि इसमें परीक्षा संचालन से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति शामिल हो सकता है। परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली एजेंसी और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में है। सूत्रों के अनुसार EOU ने जानकारी लेने के लिए BPSC को नोडल पदाधिकारी तय करने को कहा है। इसके अलावा परीक्षा संचालन से जुड़े अहम पदाधिकारियों की जानकारी भी मांगी गई है। परीक्षा संचालन से जुड़े कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को सील करने को कहा गया है। EOU जरूरत के अनुसार इनकी जांच कर सकती है। EOU सूत्रों के अनुसार अभी परीक्षा से जुड़े हर व्यक्ति व एजेंसी जांच के दायरे में है। BPSC से भी परीक्षा संचालन से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। परीक्षा संचालन में किन की क्या भूमिका रही, प्रश्न पत्र की जानकारी किन किन लोगों के पास थी, ये सारी जानकारी EOU एकत्रित कर रही है। तो देख सकते हैं आप जो शिक्षक भर्ती तैयारी खड़ी हुआ है उसमें प्रश्न पत्र की कॉपी है वो पहले से कॉपी छपने से पहले यानी पेपर छपने से पहले ही क्या है पेन ड्राइव में ले ली गई थी।
इससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा मामला दिया है यहाँ पर, कैसे क्या हो सकता है, ईओयू कैसे जांच करेगी उसका भी ब्यौरा दिया है, जो यहाँ आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद में यही छपा है TRE3 पेपर लीक मामले में छपाई से पूर्व ही पेन ड्राइव में लिया गया था प्रश्न पत्र, हर बार के गिरोह के अलग मास्टरमाइंड की भी नया, धांधली रोकने के तमाम उपाय विफल, तो कंप्यूटर किया लॉक, ठीक है। एंड इसके बाद है ठोस साक्ष्य मिलने पर आयोग लेगा निर्णय। तो बीपीएससी का जो ये आयोग है वो ठोस साक्ष्य जब भी मिलेंगे, यानी पेपर लीक मामले के, तब ही वो क्या है अपना निर्णय लेगा। और क्या निर्णय लेता है क्या नहीं वो हम यहाँ देख लेते हैं। तीसरे चरण की अध्यापक भर्ती परीक्षा के कथित पर्चा लीक का मामला है। एंड यहाँ देख लेते हैं क्या अपडेट दी है। तीसरे चरण की अध्यापक भर्ती परीक्षा के कथित पर्चा लीक मामले में बिहार लोक सेवा आयोग को अब तक ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठोस साक्ष्य मिलने पर उसकी समीक्षा के बाद परीक्षा पर आयोग है वो 15 मार्च को ही तीसरे चरण की अध्यापक भर्ती परीक्षा के संबंध में निर्णय लेगा। बिहार लोक सेवा आयोग के मुताबिक 15 मार्च को आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में 16 मार्च को आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग द्वारा प्रतिवेदन का उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई कि ही 15 मार्च को आयोजित परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। एंड आयोग ने कहा है कि कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग है द्वारा विशेष टीम गठित कर 15 मार्च को प्रातः 5 बजे से ही हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी कर उत्तर रटने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होने एवं छापेमारी के क्रम में मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि बरामद होने की सूचना प्रतिवेदित की गई। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना 15 मार्च को अपराह्न 2:30 बजे तक उपलब्ध कराई गई। उसके पूर्व अपराह्न 12 बजे पहले पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2:30 बजे प्रारंभ हो गई और आयोग ने कहा कि कथित प्रश्न पत्र लीक का मामला आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अनुसंधानाधीन है। एंड आयोग द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक होने संबंधी ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक अपराध इकाई से की गई है। आयोग के मुताबिक ठोस साक्ष्य एवं वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण हेतु 15 मार्च को आयोजित परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो आयोग ने तो स्पष्ट कह दिया है कि हमारे पास जब भी ठोस साक्ष्य कोई भी सबूत मिलते हैं तब ही आयोग है उसके ऊपर निर्णय लेगा, अन्यथा आयोग कोई भी निर्णय नहीं लेगा। ठोस सबूत चाहिए उनको, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट्स वहाँ पर मिले हैं, जो कैंडिडेट्स वहाँ मिले हैं जिनको पकड़ा गया, वो खुद कह रहे हैं कि हमें 10-10 लाख रुपए की डिमांड हुई थी कि हमें 10-10 लाख रुपए देने हैं और पेपर आपको करवा दिया जाएगा। फिर भी आयोग मानने को तैयार नहीं है। तो इसका आप सीधा सा देख सकते हैं कि बीपीएससी बोर्ड है वो चाहता है कि ये पेपर लीक वो रद्द नहीं करना पड़े और काफ़ी कैंडिडेट्स की ज़िंदगी खराब करने वाले हैं ये। शिक्षक भर्ती परीक्षा ये थी पूरी की पूरी अपडेट। एंड यहाँ दिया है शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र कॉपी छपाई से पहले ही प्रिंट हो चुकी थी और डीएलएड विशेष परीक्षा 30 मार्च से, और ये सेशन था परीक्षा के बारे में, और ये किसने करवाया है, ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट ने ये पेपर लीक करवाया है। तो ये थी पूरी की पूरी अपडेट जो मैंने आपको बताई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शिक्षक संबंधी बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी शिक्षक संबंधी भर्ती है, सीटेट वगैरह, वो आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।